जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। देखिए ये पानी के यहाँ पर को इस तरीके से, देखिए ये हमारे भगवान सिंह जी भगवानदा जिन्हें हम कहते हैं, वो ये इस तरीके से साफ कर रहे हैं। अभी हमारे देखिए जगद्दा को ये इस तरीके से इन पत्थरों को यहाँ पर से उठा के ऊपर पे दीवार पे लगा रहे हैं, और जो छोटे पत्थर हैं उनका कोई औचित्य नहीं है तो किनारे डाल रहे हैं। अब इस तरीके से कार्य किया जाता है, आप देख रहे हैं ये इस तरीके से। अब मैं भी इसी तरीके से यहाँ से जो ऊपर का एरिया है यहाँ पर से यहाँ पर तक थोड़ा सा, हम ज़्यादा तो कुछ नहीं कर पाएंगे यहाँ पर को, हम इतना अवश्य ही ये जिस तरीके से यहाँ पर कोई जगद्दा करे यहीं पर से ऊपर को लेंगे, क्योंकि इतना संभव नहीं है। हाँ, थोड़े नीचे के पत्थरों को ऊपर को करेंगे बस। इस कचड़े को जैसे हमारे ये भगवानदा कर रहे हैं तो इस तरीके से हम ये करेंगे, और यहाँ पर को मैं पहुँच करता हूँ। इसके बाद आगे को मतलब क्या कहते हैं, हम यहाँ से ऊपर को हम आपको ज़रूर दिखाएंगे जी। जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। देखिए वो वहाँ पर पहुँच नहीं हो पाया, तो देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर जगद्दा उठा रहे हैं। ये देखिए ऐसे उठा के रख रहे हैं। ये देखिए वहाँ पर को भी थोड़ी सफाई की, तो उसके बाद मैंने कहा नीचे पे एक बार ज़रा देखें ना, तो जगद्दा ने कहा कि चलो एक आप बनाओ। तो ये देखो इतना बड़ा पत्थर है। देखो मेरे बस का तो नहीं है, मेरा शरीर आपने देखा है, अब जगद्दा में थोड़ा बल ज़्यादा है। ये इस तरीके से इन्होंने रखा। अभी दीवार थी, अब किसी ने तो ये किसी माध्यम के कारण निकाली गई होगी, कुछ किया गया होगा, नहीं तो कौन दीवारों को तोड़ता है। आदमी तो बनाता है ना, आदमी तो बनाता है, लेकिन अब रहा होगा कारण, नहीं तो इतने बड़े पत्थर गए हैं पहले इस दीवार में। आप देख रहे हैं इसी दीवार से तो निकले, अपने आप तो निकले नहीं होंगे, कारण बस यही निकलता है, और जगह से तो नहीं निकले हैं ये। अब यहीं पर को निकले हैं। आप नीचे से मैंने आपको दिखाया, तो आप मुआयना करिए, बुद्धिजीवी लोग हैं आप, तो इस एरिया से पत्थर निकले हैं तो कोई कारण होगा, और कारण क्या हो सकता है यहाँ पर को आप दूरदृष्टि से आप समझ रहे, समझदार व्यक्ति समझ भी सकता है ना। इस तरीके का यहाँ पर को जो दृश्य है, तो दृश्य के अंतर्गत हम समझ सकते हैं कि दीवार किस कारण से टूटी हुई होगी ना। और ये खड़ंचे के में तो संभवतः ये बहुत पुराना है, तो उस समय तो दीवार के हालात ऐसे नहीं थे। उस समय पे दीवार मेरे ख्याल से, मुझे भी जो स्मरण है, तथ्य मेरे आप स्मृति में है, तो दीवार पूर्णतः अच्छी थी ना, क्योंकि जैसी ये यहाँ पर को दिख रही है इसी हाइट तक की ये दीवार है हुआ करती थी, और बड़ा सुंदर तरीके से हम लोग देखते थे। तो नीचे से लगी हुई भी है ये। तो जगद्दा ने जितना हो सके, देखो ये भी एक बहुत बढ़िया वो है। कोई इस तरीके के कार्य मेरे ख्याल से बहुत अच्छे स्तर से भी नहीं किया जा सकता है। तो ये तो अब एक सोच का स्तर है कि अगर स्पीड है, ऊपर से कोहरा लगे रहता है, जब कोई आता है तो कोई जंगल का घना एरिया है पूरा देख रहे हैं आप, और यहाँ पर को देखिए हम 3 लोगों के अलावा आपको कोई दिख भी नहीं रहा होगा, क्योंकि ये है ही ऐसा स्थल कि आदमी बहुत कम चलता है, और आजकल पलायन है। पलायन के कारण यहाँ आधा आपको, अब मैं कभी बढ़िया तरीके से दृश्य दिखाऊंगा, नज़दीक के गाँव तो आपको लोग ही नहीं मिलेंगे ना, ऐसी स्थिति है। नहीं तो आप वाकई में अगर आपको, आप सोच रहे होंगे कि पंडित जी ये सब फेंक रहे हैं, या देखो जो आप लोगों की भाषा में बोला जाता है शब्द, क्योंकि मेरे पास भी आप लोगों के फ़ोन आते रहते हैं, तो वो लोग बोलते हैं, तो उसी भाषा में बोल रहा हूँ। तो आप स्वयं यहाँ पर को आके निरीक्षण कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कितने लोग आते होंगे, कितने लोग जाते होंगे इस मार्ग से। तो इसमें ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, तो स्वयं आप आइए देखिए। तो देखिए जगद्दा ने इतने पत्थरों को रख दिया। अब ऊपर से कोई स्पीड में आया, दाएं बाएं रास्ते की स्थिति नहीं थी स्टार्टिंग से, मतलब क्या कहते हैं, ये तो शिव जी जानते हैं। अब जहाँ पर को मैंने बनाया तो आपने देखा भी होगा पहले, तो हम ये करते हुए आ रहे हैं, झाड़ियों को देखो साफ करते हुए आ रहे हैं, नीचे को इस तरीके से चट्टे बनाते हुए आ रहे हैं। देखिए कूड़ा करकट जितना संभव हो सके, अब काम तो बहुत है, यहाँ पर भी झाड़ियाँ बनाते हुए आ रहे हैं। इस जगह की घास को निकाल के जो हाथों से निकाला, ताकि आदमी की पैंट आदि गीली ना हो, आदमी को अच्छा मतलब वो मिल जाए। इतना भारी पत्थर है। अब आप खुद सोचिए अपने आप में, मतलब इसके लिए एक शक्ति का ही तो प्रदर्शन है। अब उसको दिमाग के अनुसार, अब ऊपर तो ये जा नहीं सकता है, तो ऐसी जगह पे चले जाए कि जिससे कि किसी व्यक्ति को नुकसान भी ना हो इसका। अब वो देखिए उनकी ये अपनी कलाकारी है, ताकि कोई ऊपर से दौड़ के आए, बैलेंस में भी बन सकता है आदमी, हाँ रुक भी सकता है बिल्कुल। यहाँ से आए तो आदमी अपने आप को बैलेंस के लिए स्टॉप में भी जो एक थोड़ा सा हल्का से यहाँ से स्पीड कम करे दौड़ते हुए। अब ये तो जो रनर होता है वो जानता है कि अगर हमें स्पीड कम करनी है, कुछ बैलेंस चाहिए, रास्ता फिसलन वाला है, तो राइट पैंट, तो यहाँ से दौड़ते हुए आएगा तो दाहिना पाँव को वो हल्का सा यहाँ पर को स्टॉप में दे सकता है, क्योंकि ये हम अपने विचार, अपनी सोच, अपने स्तर से कह रहे हैं। क्योंकि मैंने इन लोगों को बताया, जगद्दा लोगों को, थोड़ा सा इसको बाकी मिट्टी में वापसी में कर लूँगा, नहीं तो हल्की सी मिट्टी हाथ मार गई है इस तरीके से, ये प्लेन हो गया है। आदमी ऐसे दौड़ते हुए आ सकते हैं, छोटे बच्चे 3-4 लोग आराम से, कोई दिक्कत नहीं, दूर तक का। अब यहाँ पर से देखो मैंने दिखाया भी था आपको कि दूर तक का मतलब हम करते हुए आए,
ना। अब कितना सुंदर है, पहले क्या था, पूरा घनघोर था। अभी यहाँ पर कोई छोटा सा, ये बता भी रहे थे, अभी यहाँ पर को थोड़ा सा, ये नहीं, ये दूर तक का दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर को हल्का सा, यहाँ पर को अभी देखिए फिर नीचे का ये साफ है रास्ता है, यहाँ से आप यहाँ पर को देखिए वही चीज़ आ गई। यहाँ पर को ये थोड़ा सा, अब इसको हम क्लियर करें तो इसमें बहुत समय लग जाएगा, इस वाली झाड़ी को। ये अगले चरण का काम है, ऐसे छोटे छोटे चरण छूटे रहेंगे, ये फिर वही रास्ता आ गया आपका, देखो जहाँ पर को हमने साफ किया था। अब आप यही तो चीज़ है, आया नहीं आया वो रास्ता जहाँ पर को हमने आपको पहले बताया था। कितनी दूरी है, कोई दूरी नहीं है। इसी तरीके से हम करते हुए जा रहे हैं, चरणाबद्ध तरीके से, जो चीज़ें छूटी हुई है वही रास्ता। अब ये पॉइंट बचा है इतना सा ही, ये ज़्यादा नहीं है, जो ये दीवार से लगा हुआ पॉइंट है, ये हम अगले चरण में करेंगे, क्योंकि मौसम और हालात और ऊपर तक हमने पहुंचना है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आज अधिक से अधिक, क्योंकि बहुत नज़दीक पे हो सकता है, क्योंकि बहुत से लोग जाते हैं यहाँ से, और अक्सर इससे जो गुजरता है वो बहुत ही, देखिए अब ये इस तरीके से जो कांटा होता है, हम स्वयं ही उसको ऐसा करते हैं कि ताकि वो किसी कोई दौड़ के आया दाएँ बाएँ हो जाए तो उस पर ना लगे। कोशिश हमारी ऐसी रहती है कि आदमी का बचाव हो जाए, क्योंकि यही एरिया, देखिए उस यहाँ पर को फ़ोन गिर रहा था, काम करते करते फ़ोन गिर गया था, तो इसको मैं प्लस अगर वहाँ पर को होगा तो आप देख लीजिएगा, अगर अगला एपिसोड होगा तो ये वहीं पर को है जहाँ पर को फ़ोन एकदम से गिरा था। तो ये भी हम उस समय में देखेंगे। अब देखो कितना कार्य होगा, अभी बड़े पत्थर तो संभव नहीं है, इसके लिए 3-4 लोग ये लोग करते हुए जा रहे हैं। देखिए भांदा लोग वहाँ पर को पहुँच चुके हैं, थोड़ी सफाई, क्योंकि मौसम घिर रहा है, हम सोच रहे हैं कि थोड़ा ऊपर तक जितना संभव हो सके, क्योंकि अब उनको भी भूख लग गई है। सुबह से लगभग 7 बजे से कार्य चल रहा है, और अभी जो समय हो रहा है 12:54 1 सेकंड 2 सेकंड पे चल रहा है। तो अब नॉन स्टॉप का कार्य रहता है, 2-5 मिनट रुक जाते हैं कहीं पर को थकान मिटाने, पानी पीने के लिए। तो इसको हम वहीं पर से आप लोगों के लिए जोड़ देंगे। देखिए अभी यहाँ पर की सफाई थोड़ी हमारी रहेगी, इस तरीके से थोड़ा हमने यहाँ पर को जो वो किया। अब इसको हम पूरा उठाएंगे, इस कचड़े को अभी कोशिश करते हैं हम पूरा इसको उठा लें। यहाँ पर की सफाई लगभग हमने कहा इतना एरिया कर दो, ज़्यादा समय नहीं है, जितना समय होता है हम उतना ही कर पाएंगे। ये बाकी वो भगवान सिंह जी हमारे अंधा वो जा रहे हैं, ऊपर को हल्का हल्का ही करना है अब यहाँ पर से, ज़्यादा नहीं, क्योंकि समय आप भाव देखते हुए फिर अगले चरण में इसमें और बेहतर कार्य करते रहेंगे हम। क्योंकि हल्का का कहने का अर्थ है कि क्योंकि झाड़ियाँ नहीं है, जैसी वहाँ पर को नीचे को जो झाड़ियाँ थी जिनमें समय लगा, ऐसा समय यहाँ से अब बमुश्किल, क्योंकि पहले भी आप लोग देख चुके हैं, बहुत कम लगना है। लेकिन जिस तरीके से ये कर रहे हैं, इस तरीके के कार्य हैं। रास्ते में जो आपके पत्ते अत्ते आदि आए हैं, जैसे ये कर रहे हैं, आप देखिए जूम करके दिखा देता हूँ आपको, इस तरीके से पत्तों को साफ करना है बस। जैसे ये हमारे जगद्दा कर रहे हैं, इस तरीके से पत्तों को साफ करने वाला ये कार्य, और रास्ते में घास आदि आई है उसको साफ करने वाला कार्य हमने इस तरीके से करना है। तो यहाँ पर को मैं थोड़ा सा, ये लोग भी अकेले हो रहे हैं, और मैंने भी काफ़ी नीचे से 5-7-8 मिनट आपको दे दिए हैं एपिसोड के माध्यम से। तो अब मैं भी थोड़ा कार्य कर लेता हूँ, तो आगे को फिर ऊपर को थोड़ा सा एक एपिसोड और बनाएंगे। तो मिलते हैं, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।